हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार मैं थोड़ा सा बस बैटरी डिस्चार्ज है, इसे ठीक कर लूं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अंजू बाई, प्रशांत, मिसेज पूजा, अभिषेक सिंह, अंकित चौहान, क्रेजी, रुद्र गुजर, फन विद जीएस, अंची महिया, तोहिद खान, बहुत बढ़िया, विशाल राठौर, AK 47, कमलजीत चीमा, नितिन कुमार, रितु जाट, साक्षी, माई एजुकेशन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। तो आप लोग जानते हैं कि आज चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफी अच्छा है। आप लोगों को मेन टारगेट करना है कि आंसर कैसे लाना है ना। वो चाहे आप लोग ऑप्शन से लेके आए, वो चाहे आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से लेके आए, वो चाहे आप लोग बेसिक मेथड से लेके आए, कुल मिला के मेन टारगेट है हम लोगों का कि आंसर कैसे लाना है। आज एक बेस्ट अप्रोच हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, वो ऑप्शन से कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बार दिल से स्वागत किया जाए, एक बार दिल से दोस्त प्रैक्टिस सेट का स्वागत किया जाए। हाँ जी, हम लोग तैयार हैं, आप एक बार शुरुआत करो। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने। प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? दिलों की बौछार। एक 11 अंकों की संख्या आप लोगों को दी हुई है। अगर ये 72 से विभाज्य है तो 7x + 7y का मान क्या होगा, ये आप लोगों से दोस्तों वो पूछना चाह रहा है। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे बताइए, आपने एक 11 अंकों की संख्या लिख दी जो आप लोगों को दी हुई है 1 2 3 8 9, आगे दिया हुआ है x, 6 3 दिया हुआ है, 7 8 y दिया हुआ है। आपसे कहा है ये 72 से डिवाइड होती है। आप लोग नियम जानते हैं, 72 से डिवाइड होने वाली संख्या को 9 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल में आप लोगों से पूछूं तो बाद के 3 अंक जो हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। 8 नाम 72 होगा, 6 बचेगा, 6 के आगे 4 लगाने से ही काम चलेगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल में आप लोगों से पूछूं तो अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 1 6, 8 6 14, 14 और 9 23 हो गया, 23 यहां तक हो गया, 4 ये 27 हो चुका है, 6 और 3 9 कट चुका है 9 से, 8 7 15 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए, तो x की जगह आप लोगों को 3 रखना होगा, 15 3 18 हो जाएगा। यानी मेरे साथी x की वैल्यू 3 आ चुकी है और y की वैल्यू जो है वो 4 आप लोगों के सामने आ चुकी है। बस उसे पुट कर दीजिए। x की जगह जब 3 रखेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 और 21 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो मेरे दोस्त 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, SCF LCM का एक बेहतरीन क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। जवाब आप लोग देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है कि मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 65 64 74 16 और 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। जब भी बच्चे समान शेषफल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए और आप लोगों से पूछा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देती है, तो आप क्या करना, डिफरेंस निकाल देना और उनके डिफरेंस का में से ही आंसर होता है। तो आपके सामने 3 संख्या दी हुई है, आप लोगों से कहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल दे। तो मेरे साथी आप इन दोनों टर्म्स का अंतर निकालिए। 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेगा,
13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा। फिर इन दोनों टर्म का अंतर निकालिए, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेगा, 8 में से 7 जाएंगे 1 बचेगा। जो इन दोनों पदों का डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ अगर आप लोग निकाल देंगे, में से अगर आप लोग निकाल देंगे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। अब सबसे बड़ा टास्क है दोस्त इन दोनों का में से निकालना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो एक चीज आप लोगों को फील आएगी कि ये जो है संख्या 13 से 4 बार कटती है और ये संख्या जो है ये 13 से 7 बार कटती है। यानी ऐसा कुछ इसका में से होगा जिसके पीछे 13 होगा, ऐसा कुछ इसका में से होगा जिसके पीछे 13 होगा। तो मैंने देखा तो बच्चा मेरे हिसाब से 213 से 4 बार कट जाएगा और 213 से 7 बार कट जाएगा। 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 213 होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। यानी उसने कहा है x वो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो क्या x की वैल्यू मेरे दोस्त 213 आ चुकी है। तो अब आप देखिए उसने कहा क्या है, x के अंकों का योगफल आप लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्त 2 और 1 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगर आप लोगों को लगे कि भाई ये 213 ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग इसका में से निकाल देना बेटा। 852 से आप लोग 1491 को विभाजित करना, 852 एकम 852 होते हैं। फिर आप कहना 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 14 में से ये 639 आएगा। 639 से 852 को डिवाइड करिए, 639 एकम 639 होगा। 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 213 से 639 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चा, यही में से हो जाएगा। जहां जहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाए दोस्त वही में से कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 6 होगा। कैसा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, तैयार हो जाइए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के दर्शन करने के लिए। बच्चा सिंप्लीफिकेशन ने लास्ट ईयर जो है ना वो मामला ऐसा बिगाड़ा था कि समझ में ही नहीं आया था कि क्वेश्चन की शुरुआत करें तो कहां से करें, स्किप करें या क्वेश्चन पर अटेम्प्ट ले। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से सिंप्लीफिकेशन का लास्ट ईयर पूछा गया था, यानी 2020 में बहुत बेहतरीन लेवल का सिंप्लीफिकेशन आप लोगों से पूछा गया था। बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भैया कल घर ही रहोगे आप, नहीं भाई कल घर नहीं रहूंगा, कल सुबह ही जाऊंगा क्लास लेने, तो कल स्टूडियो आप लोगों को मिलूंगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। लाइक नहीं करते हैं क्लास को, नहीं तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो सारा कुछ भूल जाओगे, है ना। 8 एकम 8 और एक 9/8 हो जाएगा, दोनों साथ मिलके करेंगे सरलीकरण को। डिवाइड बच्चे, ऑफ का मतलब पहले सॉल्व करना होता है, 3 दूनी 6 होगा तो 5/8 ये हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, यहां देखेंगे 2 दूनी 4 होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। प्लस का यहां देखेंगे 20 एकम 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33/20 हो जाएगा। और इसकी गुणा किस में करनी है दोस्त, इसका क्या मतलब होता है 93, जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे लगा देते हैं। डिवाइड, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते हैं, 103 में से 10 जाएगा तो 93 बचेगा। और बटे 1 के ऊपर बार है, एक 9 लगाइए, और 1 के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लगाइए। जब डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो दोस्त ये 90/93 हो जाएगा। डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो ये 90/93 हो जाएगा। 93 से 93 कट जाएगा, 9 ढाई 90 होगा, 9 से काटोगे 11 बार, यानी 10/11। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 10/11 आ जाएगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं। अब देखिए यहां से देखिए 11 तिया 33 होते हैं और 10 दूनी 20 होते हैं। बहुत शानदार।
अच्छा, इस डिवाइड को अगर मैं गुणा में बदलता हूं तो ये 8/5 हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। -1/6 होगा और प्लस का 3/2 हो जाएगा। 8 से 8 उड़ जाएगा। 5 6 2 का एलसीएम कितना आएगा? तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। आएगा या नहीं? अब आप देखिए, यहां से आप देखेंगे 5 छंग 30, 9 छिक्का 54 होगा, माइनस 6 पंजे 30, 5 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 54 और 45 कितने होते हैं? 99। और 99 में से 5 जाएंगे तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 47 बचता है। 99 में से 5 जाएंगे तो कितना बचता है? 94 बचता है। और 94/30 का मतलब होता है 47/15। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस मैंने सिखाया क्या है? इस बार को, इसी को आवर्त दशमलव कहा जाता है, इसी को रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 93 एज इट इज लिखिएगा, जितनों के ऊपर बार हैं उतने 9 नीचे लगा दीजिएगा। हो गया काम खत्म। अब इसका मामला सेट करिएगा, डिवाइड लगाइएगा। 103 को ऐसे ही लिखिएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिएगा। पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार हैं उतने 9 लिखिएगा, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिखिएगा। तो इसे सॉल्व करने का तरीका दोस्त ये होता है। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं कहूंगा बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज अपना स्कोर बता के जाना, आज अपना स्कोर बता के जाना मेरे दोस्त, बहुत शानदार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त? क्या 6 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव है, यानी कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है मेरे साथी। इस द्रव को 2 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार आकार की छोटी छोटी बोतलों में भरा जाना है। यानी वो जो लिक्विड जो है हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर है, उसे छोटी छोटी बोतलों में भरा जाना है। तो आप लोग ये बात समझिए, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है या जब भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अंदर भरा जाता है, तो दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि वो लिक्विड जो भरा हुआ था वो किसके अंदर भरा हुआ था? तो आप कहेंगे अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर भरा हुआ था। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन कितना होता है? तो आप कहेंगे 2/3 πr³ होता है। अच्छा, वो बोतलें जो है वो किस आकार की है? बेलनाकार आकार की है। मुझे नहीं पता कितनी बोतलें भरी जाएंगी, मैंने मान लिया कि n बोतलें भरी जाएंगी। यानी कि अर्धगोलाकार कटोरे का जो आयतन होगा, क्या वो n बोतलों के आयतन के बराबर होगा? होगा या नहीं? क्योंकि इसी कटोरे वाले लिक्विड से ये n बोतलें भरी जा रही हैं, तो इस लिक्विड का जो आयतन होगा वो n बोतलों के आयतन के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से दोस्त काटा पीटी आप लोगों को मचानी है, पाई से पाई उड़ जाएगा। अच्छा, मैं हेमिस्फेरिकल बाउल की त्रिज्या आप लोगों से पूछूं तो 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। यहां से मुझे बोतलों की संख्या नहीं पता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो व्यास अगर 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और h कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है भाई, इधर 4 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 4 पंजे 20 होगा, 4 चौक 16 होगा, 3 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यानी वो जो हेमिस्फेरिकल बाउल था उससे बेटा कितनी बेलनाकार बोतलें भरी जा सकती हैं? तो आप कहेंगे उससे 36 बेलनाकार बोतलें जो हैं वो भरी जा सकती हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा ध्यान से सुनिए, मैथ आएगा कैसे नहीं? जब तक आप सोचोगे नहीं ना तब तक मैथ नहीं आने वाला है। आप लोगों को सोचना होगा और सोचने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को करना होगा। एक छोटी सी बेसिक सी बात है, आप लोगों ने जीएस में भी तो याद किया होगा। ऐसे ही तो भारत का प्रधानमंत्री आप लोगों को याद नहीं हो गया होगा जी, नरेंद्र मोदी है, या एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू नरेंद्र मोदी आ जाएगी, याद तो वो किया होगा। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है
जब भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में डाला जाता है तो उस केस में दोनों के आयतन इक्वल होते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे, बस दोनों के आयतन को इक्वल लिख देना। सीख गए बेटा मैथ। इस कॉन्सेप्ट को जहां इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वहीं से आप लोग लगा देना, इस कॉन्सेप्ट को। सीख गए मैथ। ऐसे ही तो मैथ को सीखना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें एक चीज आप लोगों को बता के जाऊंगा आज। इसमें एक चीज बता के जाऊंगा, एक थोड़ा सा बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं आप लोगों को दे रखी हैं। ये 3 भुजाएं आप लोगों को दे रखी हैं। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है, और इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज आप लोगों के सामने दिया हुआ है और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है वो रोहम्बस के इक्वल दिया हुआ है। इसके बराबर दिया हुआ है तो आप लोग कहेंगे वो रोहम्बस के इक्वल दिया हुआ है। बच्चे, सबसे पहला मन में ये आना चाहिए कि पहले तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और जब इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल के बराबर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालने बैठ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंथी। यानी क्वेश्चन में कुछ ऐसा तरीका दिया गया होगा जिससे क्वेश्चन जो है वो आसान बन जाएगा। तो याद रखना 99% जो है, 99.9% जो है, 99.9% जो है, ये साइड जो है वो आपको राइट एंगल ट्राइंगल की दी हुई होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल की दोस्त दी हुई होंगी, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 48, 55, 73 का राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर आप 2 कॉमन ले देंगे यहां से तो ये 48 हो जाएगी भुजा, ये 55 हो जाएगी और ये 73 हो जाएगी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है। यानी ये वाला जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बता दीजिए राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। 1/2 सबसे बड़ी साइड को छोड़ दीजिए, अन्य दोनों साइड की गुणा करके आधा कर देंगे तो वो आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस और हाइट जो होती है वो 2 छोटी भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी साइड को आप लोगों को छोड़ देना है। ये जो क्षेत्रफल है ये बच्चा आपका समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/2 d1 इंटू d2 होता है। पहला विकर्ण 60 है और दूसरा विकर्ण दोस्त हमें निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा कि आपको 1/2 से 1/2 उड़ जाएगा। ये जो 60 इधर गुणा में है मेरे साथी, इधर आके भाग में आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 6 से मेरे साथी ये 16 बार कट जाएगा। कटेगा क्या कि नहीं? 11 छिंग 66 को 6 हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 176 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 176 हो जाएगा। और आपका वो वाला फंडा जो है वो सटीक बैठ रहा है। आप लोगों को सिखाया होगा कि मेंसुरेशन में जब मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आए तो उसे 11 से डिवाइड करके देख लेना। और ये ऑप्शन जो है वो बाई चांस बाई लक जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरे दोस्त इस चीज को दिमाग में सेट मत कर लेना कि 11 से कटने वाला ही आंसर होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों की ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 से कट रहा है। 3 ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों ने ठान ही लिया है कि मैथ आपको सीखना नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती है। आप लोग बार बार टीचर के लिए कहते रहेंगे वो आपको सिखा देगा, वो आपको सिखा देगा, वो आपको सिखा देगा, लेकिन हर बार अपने आप को दोस्त तब तक मजबूत नहीं पाओगे जब तक खुद डिसाइड नहीं करोगे, जब तक खुद इनिशिएट नहीं लोगे मैथ सीखने की ओर। मैथ सीखने की ओर खुद इनिशिएट नहीं लोगे तब तक आप मैथ नहीं सीख पाओगे। नहीं तो मेरे दोस्त आप लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर आपको लगता है एक्सपेरिमेंट करने का भी टाइम है तो एक बार किसी और टीचर पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। मेरे दोस्त रिजल्ट 0 बटे सन्नाटा, सन्नाटा मिलेगा आप लोगों को जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। चाहे आप कितने ही कमेंट में लिखते रहो हमें मैथ नहीं आता है, दोस्त मैथ ऐसे सीखा भी नहीं जाएगा। जब तक आप ठानोगे नहीं तब तक मैथ नहीं सीखा जाएगा। ये मैं क्लियर कट बात आप लोगों को बता दे रहा हूं,
है ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी। आपने कभी कुछ सीखा होगा, चलना भी आपने एकदम ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही आप लोग चलने लगे थे, बार बार गिरे होंगे, बार बार उठे होंगे, चोट लगी होगी, सब काम हुए होंगे, लेकिन आज वही है जब आप दौड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त, चीजें एक दिन में नहीं आती। अगर ठान लिया होता कि मुझसे नहीं चला जाएगा तो दोस्त जीवन में कभी नहीं चल पाते आप। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रेशो का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट आप मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ए जो है वो 4 और 9 के बीच मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल करना होता है, यही मध्यानुपाती होता है। तो बस सीख गए मैथ। अगर ये चीज आप लोग जानते हैं तो आपने एक ही वैल्यू निकाल दी, आपने निकाल दिया इसका मध्यानुपात। अब आप ये बताइए, उसने कहा है बी जो है वो 2a और 48 के बीच मध्यानुपाती है। ए की वैल्यू 6 रखिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो बी जो कहना चाह रहा है वो बी जो है 12 और 48 का मध्यानुपाती है। तो 12 और 48 की गुणा करिए, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, ये आ गया बी की वैल्यू, मध्यानुपाती निकल के आ गया। अब आप एक चीज समझिए, आप डायरेक्टली गुणा करने मत बैठ जाना दोस्त, छोटा सा काम करना है, 48 को 12 गुणा 4 लिख देना है। अब 2 12 का वर्गमूल 1 12 आएगा और एक 4 का वर्गमूल 2 आएगा। क्या बी की वैल्यू जो है वो 24 आप लोगों के सामने आ चुकी है। बस हो गया क्वेश्चन। उसने कहा है 5b माइनस 9a का मान क्या होगा, बस आप लोगों को वैल्यू रखनी है। 24 रखिए बी की जगह, 24 पंजे 120 होगा, माइनस ए की जगह 6 रखिए, 9 छिक्का 54 हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएंगे 6 और 11 में से 5 जाएंगे 6 होगा। तो आंसर क्या आएगा, 66 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 66 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत बढ़िया। आज मैं आप लोगों का स्कोर सुनना चाहूंगा मेरे दोस्त, आज मैं आप लोगों का स्कोर सुनना चाहूंगा, क्योंकि आज मैंने प्रैक्टिस सेट को थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने की कोशिश की है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, हम कैसे पता करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले ट्रिपलेट पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, फिर आप नहीं है ट्रिपलेट पे कमांड तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप 100% मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल ही दिया होगा। ठीक है, चलिए देखो आप लोगों का मैथ कैसे ठीक हो जाएगा। एक कह रहा है ज्योति गिरी कहां से हो, इसे बताओ पहले ज्योति गिरी कहां से हो। अभी ये पूछ रहा था कि जी मैथ कितना भी कर लो कमांड नहीं आ पा रही है। कमांड कहां आ पाएगी, कमांड तो और कहीं लेना चाह रहा हूं, कमांड तो ज्योतिगिरी के एड्रेस पूछने पे लगा रहे हो है? देखो ज्योतिगिरी का एड्रेस पूछने में कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप पहले ही ठान लेते कि ज्योतिगिरी का एड्रेस हमें नहीं पता पड़ पाएगा तो ज्योतिगिरी का एड्रेस कैसे मिलता आपको। आप बार बार पूछ रहे हो, आपको उम्मीद है कि भाई मैं अपने लक्ष्य में कामयाब होऊंगा, मुझे वो एड्रेस दे देगी ज्योतिगिरी। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे वहां आप लोगों को उम्मीद है, जैसे वहां लगातार प्रयास आप लोग किए जा रहे हो, ऐसे ही मैथ सीखने पे थोड़ा सा प्रयास करो, है ना, मैथ सीख पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रम से 22.5 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। 22.5 दिन का मतलब क्या होता है, 22 दूनी 44 और एक 45/2, यानी कि ए जो है वो किसी कार्य को 45/2 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, 45 और 30 से कटने वाली संख्या 90 होती है। जब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यानी ये एक दिन में दोस्त 4 काम करता होगा। 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये एक दिन में 3 काम करता होगा। अब देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 6 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ा। यानी मेरे दोस्त अगर मैं यहां देखूं तो ये एक दिन में दोनों साथ काम करते हैं और 6 दिनों तक इन्होंने लगातार काम किया है। क्या ये 42 काम अपना निपटा चुके हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निपटा चुके हैं, अभी 48 काम जो है वो शेष बचा हुआ है। अब बी ने जो है वो काम करना छोड़ दिया है, तो बी पे कट्टस मार दो बेटा, बी काम करना छोड़ चुका है।
उसने कहा फिर ए सी के साथ काम करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। अगर 48 कार्य जो है वो ए और सी ने 3 दिन में किया होगा तो दोस्त मेरे क्या एक दिन में 16 कार्य किया होगा। अगर ए एक दिन में 4 कार्य करता है तो सी क्या एक दिन में 12 कार्य करता होगा, तभी तो 16 कार्य हुआ होगा। हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी। तो उसने कहा सी अकेले मूल कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बेटा टोटल कार्य कितना है 90। सी एक दिन में कितना कार्य करता है 12, तो टोटल कार्य कितने दिन में कर देगा। आप 3 से काटिए 30 बार कटेगा, 3 से काटिए 4 बार कटेगा, 15/2 यानी 7.5 दिन में जो है वो मामला रफा दफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। मैंने तो एलसीएम 180 लिया है, आप चाहे 360 ले लो, आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। एलसीएम लेना ही जरूरी नहीं होता, एलसीएम जस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो छोटी वैल्यू होती है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। आप 180 से करेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, 360 से करेंगे तो भी उतना ही आएगा, 720 से करेंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये किस भाषा में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, ये किस भाषा में क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा इस क्वेश्चन पे निगाह मार लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने करोड़ों क्वेश्चन कर चुके हो आप ऐसे। ठीक है, 4 कैसे लाया बेटा, 4 उसने दिया हुआ है, एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिलके 16 करते हैं। 4 इसने कर दिया तो बेटा 12 ही तो इसने किया होगा, तभी तो दोनों मिलके 16 करेंगे। ठीक है, बताइए। पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना। एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की और 2 किलो सोना ले गया। बहुत बढ़िया। दुकान एक पुलिसकर्मी से 1125 मीटर दूर है। यहां देखना, यहां चोरी हुई है, यहां पुलिस वाला है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1125 मीटर है। ठीक है, यहां चोर है और यहां पुलिस वाला है। बेटा ध्यान से सुनना, इसका एक और तरीका बताऊंगा। चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागने लगता है, इसकी गति है x किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिसकर्मी उसी समय 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागने लगता है। बहुत शानदार। अब क्वेश्चन ने कहा है कि पुलिसकर्मी ने 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, आपसे वो ये पूछना चाह रहा है। पहले मैं इसे मेथड से बताऊंगा और फिर मैं इसे एक लाइन में खत्म करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्त, मेथड क्या कहता है। अच्छा, पुलिस वाले ने कितनी देर में पकड़ा है, तो आप कहेंगे 810 सेकंड में। समय बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 1125 अपॉन सापेक्ष चाल। जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। बेटा मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगी क्या यहां से 4। अब यहां से एक बात सुनिएगा थोड़ा सा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 9 से काटिए 90 बार कटेगा मेरे साथी, 9 से काटिए 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। यहां से देखिए 11 माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो क्या x की वैल्यू जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर चोर की गति पूछी गई होती तो सवाल का जवाब जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता, लेकिन उसने कहा है चोर 810 सेकंड में कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो दूरी होती है चाल। चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बनाइए, 5/18 से गुणा करिए। अगर चाल की गुणा समय में कर देंगे तो दूरी आपके सामने आ जाएगी। ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखिए काटा पीटी, 9 से काटोगे 90 बार, 9 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 5 तिया 15 निम्मा 135 होते हैं। या चोर के द्वारा तय की गई दूरी 1350 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन पे निगाह मारिए और मुझे बताइए, क्वेश्चन पे निगाह मारिए और मुझे बताइए क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, फटाफट मुझे बताइए। बस आपको क्या करना था कि समय बराबर दूरी बटे चाल लिखना था। यहां से आपको चोर की चाल का पता लग जाएगा। चोर की चाल में अगर समय की गुणा कर देंगे तो चोर द्वारा तय की गई दूरी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है भाई, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। क्या इस मेथड से हम लोग करते तो आपका जवाब होता इस मेथड से हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते।
मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो ये पूछना चाह रहा है कि पुलिसकर्मी ने 810 सेकंड में पुलिसकर्मी ने 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, क्या वो दूरी आपसे पूछना चाह रहा है? और दूरी क्या होती है बेटा? दूरी होती है चाल गुणा समय। अगर मैं चोर की चाल आपसे पूछूं तो वो तो आपको पता नहीं है, जो भी आएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन समय तो दे रखा है 810 सेकंड। यानी आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 810 जो है वो 9 से कटता है। आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल ही आएगा। तो एक बार ये देख लो, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है? तो आपने देखा भाई, 2 और 1 3, 7 3 10 6 16, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 1 4, 7 4 11, 5 16, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 3 8 और 2 10, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 3 8 और 1 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन ऐसा मेरे दोस्त जो 9 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने था इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को एकदम से क्लिक नहीं करेगी ये 9 से डिवाइड वाली बातें, तो आप मेथड से भी दोस्त ज्यादा समय नहीं लोगे। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या 2 ऑप्शन होते तो ये लो, चारों ऑप्शन भी होते तो मेथड से कर देते हम। चारों ऑप्शन भी होते तो मेथड से कर देते, 2 ऑप्शन की आप लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 2 किलो सोना कहां गया? भाई जब पकड़ लिया है तो 2 किलो सोना कहां जाएगा? 2 किलो सोना और चाहिए होगा छुटाने के लिए, वो तो पकड़ा ही जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, चोर 2 किलो सोना लेके भागा और चोर पकड़ा गया, तो अब 2 किलो सोने का तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो गिरफ्त में आ ही गया, तो भूल जाओ उसे तो है। चलिए बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई। क्या मुझे बता सकते हो कि 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कि क्लास को लाइक नहीं करना है मेरे दोस्त। आज आप लोगों को बता दूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्लास को अगर लाइक करोगे तो दोस्त बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ये मान के चलिए कि आज तक आपने जितना भी पढ़ा है वो सब भूल जाओगे अगर क्लास को लाइक कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते भी हैं, लेकिन जिन्होंने लाइक कर दिया है वो भी इस लाइक के बटन को हटा दो, है ना। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो समझदार हैं भाई साहब, बहुत समझदार हैं, थोड़ा बहुत उनसे सीखा करो। उसने कहा है 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि का मतलब क्या आप लोग ये बता दोगे मुझे? 2 साल में 10% की वृद्धि होने का मतलब, यानी पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11, क्या यही 10% की वृद्धि का मतलब होता है? तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई है। 8% की क्या कोई भिन्न बता पाएगा? क्या आप लोगों को जरा सा भी परहेज करना चाहिए कि 8% की भिन्न 2/25 होती है, और अगर कमी हुई है तो 25 से 2 घट के कितनी होगी? 23 होगी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 2.5 लाख रुपए था। बेटा ये 3 वर्ष पहले का मूल्य है, शुरुआत वाला जो है वो 3 वर्ष पहले का मूल्य है, और ये मेरे दोस्त वर्तमान का मूल्य है। अगर वर्तमान और बाद की बात हो रही होती तो ये वर्तमान का मूल्य होता, ये बाद का मूल्य, ये हमेशा जो है वो बाद का मूल्य ही रहेगा। तो 3 वर्ष पहले से बाद में ही वर्तमान आएगा। ठीक है, तो उसने कहा है यदि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य, यानी इसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, इसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है कितनी मेरे साथी? 2.5 लाख रुपए आप लोगों को दी हुई है, और आपसे पूछी किसकी है? इसकी वैल्यू पूछी है। तो 11 का मल्टीपल 23 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, 8 2 10 और 7 और 3 10, बिल्कुल 11 से कट रहा है। 8 2 10, 7 7 14, बिल्कुल 11 से नहीं कटेगा। 5 2 7, बिल्कुल 11 से नहीं कटेगा। 7 2 9 और 7 3 10, बिल्कुल 11 से नहीं कटेगा। तो बिना सोचे बिना समझे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
क्यों 11 का मल्टीपल देख रहे हैं? क्योंकि वो वर्तमान की आप लोगों से पूछ रहा है, वर्तमान में वैल्यू क्या रहेगी। तो वर्तमान में वैल्यू बच्चा 11 गुणा 11 गुणा 23 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 11 का मल्टीपल या 23 का मल्टीपल ही आप लोगों का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एक बच्चा कह रहा है जी लेवल अप करो। ठीक है भाई साहब, ठीक है। एक कैट की बुक आती है सर्वेश कुमार पाठक की, सर्वेश कुमार पाठक की या अरुण कुमार सिंह की। मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि आपको वो करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग, दिल्ली पुलिस आपके लिए बहाना है। आप लोग तो कैट की तरफ जाने चाहते हैं, है ना। मुझे आप लोगों के अंदर के जो आप लोगों के मतलब क्या कहूँ, सेल्स कहूँ या कुछ भी कहूँ, जो आप लोगों का मन चाहता है वो कैट की तरफ जाना चाहता है। तो मेरे दोस्त, उस किताब को उठाइए और कर डालिए। अगर ये लेवल भी आप लोगों को कम लग रहा है तो दोस्त, इससे ऊपर दिल्ली पुलिस में पूछे जाने की क्षमता नहीं है। इस बात को रिकॉर्ड करके लिख लो, जिस दिन एग्जाम हो उस दिन इस रिकॉर्ड को सुन लेना, कि रिकॉर्डिंग को सुन लेना कि मैंने क्या बोला था। ठीक है। देखिए भाई, नाराज नहीं हूं। अब जब भगवान ने फेस ही ऐसा बनाया है तो आपको लगता है केवल नाराज हूं। नाराज नहीं हूं, मैं किसी बात पे नाराज नहीं हूं, मैं बस जस्ट समझा रहा हूं, है ना। शकल ये थोड़ी सी ऐसी बना दी है भगवान ने। फटाफट मुझे बताइए क्या है होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे। उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना है, वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, अगर एक को 15% लाभ पर बेचा है तो क्या आप इस बात से सहमत हो कि एक को 115% पर बेचा होगा, ये पहले का विक्रय मूल्य आ जाएगा, आएगा या नहीं? अगर दूसरी को 20% हानि पर बेचा है तो क्या आप इस बात से सहमत हो कि दूसरी का विक्रय मूल्य जो होगा वो 80% होगा? भाई 15% लाभ का मतलब है सामान को 115% पर बेचना, और 20% हानि का मतलब है सामान को 80% पर बेचना। अगर ये दोनों विक्रय मूल्य हैं तो क्या दोनों को बराबर लिख दूं, क्योंकि उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। अगर मैं यहां से ए और बी की वैल्यू पूछूं तो ये क्रय मूल्य का रेशो आप लोगों के पास आ जाएगा, 80/115 हो जाएगा। 5 से काटोगे 16 बार कटेगा, और 5 से काटोगे 23 बार कटेगा। कटेगा या नहीं? यानी पहले का क्रय मूल्य 16 होगा, दूसरे का क्रय मूल्य 23 होगा। ठीक है, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। उसने दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है? 50,000 दिया है। दोनों मोबाइल को कितने में खरीदा जाता है? 50,000 में। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50,000/39 आ जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? एक का पूछा है हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो बी का आपसे पूछना चाह रहा है। तो वो 23 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। कितने की पूछना चाह रहा है? वो 23 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 23 पंजे कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब आप देखो क्या होने वाला है। 39 दिया कितने होते हैं? 117 होते हैं शायद। 117 ज्यादा हो जाएगा। 39 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है भाई, 37 बचेगा, 370 हो जाएगा। 370 हो जाएगा तो 39 अट्ठे 28 की लाइन में, 29 की लाइन में जो है आंसर आने वाला है। कितना बचेगा? 370। 370 39 निम्मा देखेंगे, 39 निम्मा, 9 9 81 को 1 हासिल, 8 9 27, 27 और 8 8 7 35। ठीक है भाई, 29 की लाइन में आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे, 39 दूनी 78 होता है। कितना बचेगा? 39 तिया 117 होता है मेरे दोस्त। तो 117 से 2 कम है तो 37 बच रहा होगा, 370 आ जाएगा। 39 निम्मा जो होते हैं वो 351 होते हैं। 351 होते हैं। लाना कितना है मेरे दोस्त? लाना कितना है? लाना था 370। तो ठीक है, 29,000 कुछ आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस, इसलिए मैंने आप लोगों के जस्ट सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 11।
ये आप लोगों को मैंने डिस्काउंट में पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को बताया होगा, बिल्कुल हूबहू ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है और आप लोगों से दोस्त बनना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, है ना। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद जो है वो 1716 में बेचा। अच्छा, 12% की छूट का मतलब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 12% की छूट का मतलब क्या है? 12% की छूट का मतलब है सामान को 88% पर बेचना। 12% तो छोड़ दिए तो सामान को 88% पर बेचा गया होगा, लेकिन वो कह रहा है मेरे दोस्त 1716 रुपए में बेचा गया है। तो क्या 1% की वैल्यू आप यहां से निकाल पाएंगे कि वो 1716/88 हो जाएगी, और अंकित मूल्य यहां से निकाल पाएंगे 100% की वैल्यू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो जस्ट यहां से वैल्यू निकालिए मेरे दोस्त। 11 एकम 11, 6 बचेगा, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 78 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200 को 0 हासिल 20, 25 सत्ते 175 और 20 195 हो जाएंगे। तो क्या उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1950 आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। उसने कहा है कि यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो मेरे दोस्त क्या अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता? अगर कोई व्यक्ति छूट नहीं देता है तो अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा? अंकित मूल्य ही मेरे दोस्त विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो उसने कहा 25% का लाभ होता है। 25% के लाभ होने का मतलब है सामान को 125% पर बेचा गया होगा। अगर सामान को 125% पर बेचा गया होगा तो क्या 125% जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, और उसने विक्रय मूल्य 1950 दिया है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1950/125 आएगी। और उसने वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से काटेंगे, 25 चौका 100 होगा, 25 पंजे 125 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 नाम 45 होगा, 0 4 0 0, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को होमवर्क में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक बार थोड़ी सी कोशिश करना। आंसर मैं बता देता हूं कि इसका आंसर कैसे आएगा, बिल्कुल एक ही लाइन में। शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट से एक बार कर जरूर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का मेथड से जब आप लोगों करोगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम करता है। तो मेरे दोस्त इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक लाइन में आंसर कैसे निकालना है वो तो मैं बता देता हूं, लेकिन मेथड से एक बार जरूर आप लोग कर लेना। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 42 वर्ष नहीं है, ये 4.5 वर्ष होगी। ये 42 साल नहीं है, ये मेरे दोस्त 4.5 साल है। 4.5 साल इसे कर लीजिए। 4.5 वर्षों में 8.5% प्रति वर्ष की दर से इतनी हो जाती है, यानी ये मिश्रधन आप लोगों को दिया हुआ है। उसी राशि पर जो राशि यहां थी, साधारण ब्याज 6 सही 2/3 वर्षों में 10 सही 1/2% प्रति वर्ष की दर से x होगा, तो x का मूल पूछना चाह रहा है, यानी वो आपसे साधारण ब्याज पूछना चाह रहा है। क्या आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वो PRT/100 होता है? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। क्या प्रिंसिपल आप लोगों को यहां से निकालना होगा? मुझे नहीं पता प्रिंसिपल कितना होगा। रेट कितना दे रखा है मेरे दोस्त? 10 दूनी 20 और 1 21/2 दे रखा है। और बेटा समय कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 6 × 18, 18 और 2 20/3 वर्ष दे रखा है। ठीक है भाई, 10 दूनी 20 और 1 21/2 दे रखा है। तो बटे में कितना हो जाएगा? बटे में दोस्त 100 हो जाएगा। ठीक है, PRT/100 होता है। अब आप यहां से ये देखिए, 20 पंजे 100 हो जाएगा, होगा या नहीं? 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 7 से कटने वाला ही आप लोगों का जवाब हो जाएगा। 7 से कटने वाला, तो 7 से क्या ये कटता है? 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है।
7 से ही कटता है, 7 पंजे 35 नहीं कटेगा। 7 से ही कटता है, 7 पंजे 35 और 6 बचेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 छिंग 42 होता है, 7 छिंग 42, 3 बचेगा और 3 ये भी नहीं कटेगा। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब इसमें से आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। अब इसमें से दोस्त आप लोगों को देखना होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक बार मेथड से जरूर जाना, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 7 से कट रहे हैं। तो एक बार आप लोग मेथड से जरूर जाइएगा और मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मैंने 2 ऑप्शन आप लोगों को काटने बता दिए हैं, इसलिए दोस्त मैंने ये क्वेश्चन जो है HW आप लोगों को दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों के सामने है बेटा CI का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कभी CI का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। HW नहीं, इससे ऊपर कभी आप लोगों से CI का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल सही है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर प्रतिशत वर्ष पर 13,225 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, उसी राशि पर समान समय के लिए समान दर पर ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास 10,000 रुपए की राशि है, वो कितनी हो जाती है, 13,225 हो जाती है 2 साल में। तो उसी समय पर उसी ब्याज दर से उसी राशि पर ब्याज कितना होगा अगर 8 महीने के हिसाब से हमें ब्याज देना पड़े। तो सबसे पहला काम है हमें रेट निकालना। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 10,000 रुपए मेरे पास मूलधन था मेरे साथी, और वो कितना बन गया है, 13,225 बन गया है, और बेटा कितने साल में, 2 वर्ष में। तो रेट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप मिश्रधन और मूलधन का क्या निकाल दोगे। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो वर्गमूल निकाल दोगे, और क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो दोस्त घनमूल निकाल दोगे। तो यहां से देखिए 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 होगा, कितना बचेगा 7, 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225, 25 से काटेंगे 25 चौका 100। अब 529 का वर्गमूल 23 होता है और 400 का वर्गमूल 20 होता है या नहीं। क्या 20 से राशि 23 हो गई तो ब्याज कितना लगा, 3 लगा। किस पर लगा ब्याज, 20 पर लगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। यानी ब्याज की जो दर आ चुकी है, ब्याज की जो दर आ चुकी है वो मेरे दोस्त 15% आ चुकी है। अगर कोई दर पूछता तो हमारा जवाब जो है वो 15% हो जाता, लेकिन उसने कहा है पहले तो वार्षिक संयोजित होता था, अगर मुझे 8 महीने के हिसाब से ब्याज देना पड़े तो इसी टाइम पीरियड में 2 साल में 8 महीने के हिसाब से 8 महीने 16 महीने हो गए, 8 महीने 24 महीने हो गए, तो क्या मुझे 2 साल में 3 बार ब्याज देना होगा। अगर पूरे 12 महीने की दर जो है वो 15% है, अगर पूरे 12 महीने की जो दर है वो 15% है, तो 1 महीने की दर कितनी रहेगी, 15/12 हो जाएगी। तो आपसे 8 महीने की दर मैं पूछूं कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10% हो जाएगी, होगी या नहीं। यानी इस टाइम पीरियड में जो दर लगेगी 10% के हिसाब से लगेगी, 8 महीने में जो ब्याज दर होगी वो 10% होगी या नहीं। यानी कि पहले 8 महीने में राशि 10 से 11 होगी, दूसरे 8 महीने में राशि 10 से 11 होगी, और तीसरे 8 महीने में राशि 10 से 11 हो जाएगी। यानी अगर 1,000 रुपए आप मूलधन लेते हो तो 2 साल बाद राशि 1331 हो जाएगी। तो उसने कहा है राशि जो है वो 10,000 है। तो मेरे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो मूल मिश्रधन कितना हो गया होगा, 13,310 हो गया होगा। तो उसने पूछा है भाई ब्याज क्या होगा, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाया, 13,310 में से 10,000 घटाया, तो 3,310 रुपए जो है वो ब्याज आपके सामने निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, मत करते ऐसा कुछ। अगर आप लोगों के सामने दर आ चुकी है, तो दर आ चुकी है ये पूरे 12 महीने की, 8 महीने की दर 10% रहेगी, और 10% 3 बार निकालनी है, तो इसका समतुल्य दर आप लोग निकालेंगे तो 33.1 आएगा। अगर इनका समतुल्य दर आप लोग निकालेंगे तो 33.1% आएगा। तो डायरेक्टली आप लोग मूलधन का 33.1% निकाल देंगे तो ब्याज आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट बता दीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है और आप लोगों से बनना चाहिए। फटाफट बताएंगे दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 58.5 किलो था। औसत वजन जो है वो 58.5 किलो आप लोगों को दिया हुआ है। जब 64.5 किलो औसत वजन वाले 8 और छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो पहले 58.5 था, अब 64.5 वाले आ गए, तो क्या 6 किलो वजन फालतू लेके आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो है वो 6 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है, तो 8 व्यक्ति जो है कितना वजन फालतू लेके आ गए होंगे, तो आप कहोगे 48 किलो वजन जो है वो फालतू आ चुका होगा। तो उसने कहा है सभी छात्रों के औसत वजन में 0.96 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो 48 किलो टोटल वजन बढ़ा है, हर एक व्यक्ति का वजन 0.96 बढ़ा है, तो व्यक्तियों की संख्या बता दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 2 जीरो, 12 अट्ठे 96। क्या अब जो व्यक्ति मौजूद होंगे वो 50 व्यक्ति मौजूद होंगे? क्या अब जो व्यक्ति मौजूद होंगे वो 50 व्यक्ति मौजूद होंगे? अगर 50 व्यक्ति मौजूद हैं, ये तब हैं जब 8 व्यक्ति और आ गए हैं, तो क्या शुरुआत में जो रहे होंगे वो 42 व्यक्ति रहे होंगे? तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो सवाल का जवाब जो है वो 42 आ जाएगा। ठीक है भाई, बेटा टोटल जो वजन लेके आए हैं 58.5 किलो औसत था, 64.5 किलो औसत वाले आए हैं, तो 6 किलो एक व्यक्ति फालतू लेके आया है, तो 8 व्यक्ति 48 किलो फालतू लेके आएंगे। 48 किलो वजन मेरे पास एक्स्ट्रा है, जबकि हर एक व्यक्ति का 0.96 बढ़ जाता है, तो कितने व्यक्ति रहे होंगे? 50। यानी अगर अब 50 हैं तो शुरुआत में कितने होंगे? 42 रह गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन लेवल, सर 2 ईयर था, 3 कहां से आया? बेटा एक बात बताइए, 2 साल था तो 2 साल में महीने कितने होते हैं? 24 महीने। और उसने कहा है 8 माह संयोजित, यानी हर 8 महीने पर ब्याज देना है। पहले 8 महीने, अगले 8 महीने, अगले 8 महीने, 8 और 8 16 और 8 24, तभी तो 3 बार ब्याज दोगे, तभी तो 24 महीने बैठेंगे। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 120 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने के लिए लिया गया समय क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन, छुटकू सा क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है, दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है? 120 और 180 की 300 हो जाएगा, अपॉन में सापेक्ष चाल। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग क्या होगा? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बनाइए, 5/18 से गुणा करिए। 5 से काटोगे तो 60 बार कटेगा, 6 से काटोगे तो 10 बार, 6 से काटोगे तो 11 बार। 180/11 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 180/11 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अगर आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो एक बार थम्स अप करेंगे। केवल और केवल 4 मिनट का टेस्ट आप लोगों का है, 5 मिनट का टेस्ट है। जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम लोग 5 क्वेश्चन का टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग 5 क्वेश्चन का टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? तो फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे। एक बेहतरीन 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्त, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेईमान दुकानदार के 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब बेईमानी नहीं चलेगी। आप लोगों को सुबह मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि बेईमान दुकानदार जो है वो इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो उसी के 5 क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं और जवाब देना कि 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि एक तरफ सीपी लिख दो, एक तरफ एसपी लिख दो। अगर 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है तो 3 के सामान को 4 में बेचता है, जरा भी परेशानी आपको नहीं होगी।
आगे कह रहा है नकली बाट का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या है? 25% कम का मतलब यह है कि ग्राहक को तो 4 दिखाई देता है पर देता वो 1 कम है, यानी 3 वो देता है। यानी ग्राहक को कितना दिखाई दिया मेरे दोस्त? 4, लेकिन उसके पास से 1 कम गया, यानी गया कितना? तो आप कहेंगे गया 3। तो बेटा आप लोग गुणा करिए, सीपी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फायदा कितना कमा लेगा? 7 का। फायदा होगा किस पर? 9 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 700/9 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 7 बच जाएंगे, तो क्या इतने का फायदा कमा चुका होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लास में बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट बताना भाई, बिल्कुल भी आप लोग हिचकिचाना मत, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन मैंने क्लास में आप लोगों को कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा जल्दी मुझे बताएंगे। एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए प्रति किलो चावल खरीदता है और इसे 40 रुपए प्रति किलो बेचता है। बेटा खरीदता किस रेट है? तो आप कहना 32 रुपए किलो। बेचता किस रेट है? तो आप कहना 40 रुपए किलो। रेशो क्या आएगा? तो आप कहना 4:5। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है, यानी ग्राहक को कितना पता है? 1000। जाता कितना है उसके पास से? 900। तो भैया यहां भी रेशो निकाल लो। अब देखना थोड़ा, 9 चौक 36 रुपए क्रय मूल्य, 10 पंजे 50 विक्रय मूल्य। काटेंगे तो 18 बार कटेगा, काटेंगे तो 25 बार कटेगा। फायदा कितने का? 7 का। कितने पर फायदा? 18 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या फायदा आप लोगों के सामने आ चुका है? 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 350/9 आ जाएगा। आएगा या नहीं? काटो भैया। 9 तिया 27 होगा, 8 बचेंगे, 9 अट्ठे 72 होगा, 8 बचेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। 38.88 का मतलब 38.9 होता है। ठीक है भैया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत शानदार, जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट से आंसर आप लोगों के जो है वो स्कोर सुन के जाऊंगा। केवल और केवल आगे 2 मिनट की क्लास होनी है, फटाफट मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। वाकई में बड़ा बेईमान है। क्या कहता है? भैया मैं अपना 100 रुपए का सामान लाया था, तुम्हें भी 100 रुपए का दे दूंगा। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 1:1 का दोनों में रेशो है। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। ग्राहक को कितना पता है? 1000 ग्राम। देता कितना है? 850 ग्राम। रेशो से 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार। 17 की चीज 20 में बेच दी, फायदा कितना? 3 का। किस पर? 17 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 300/17 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 17 एकम 17 होगा मेरे दोस्त। कितना बचेगा? 13 बचेगा, 130 हो जाएगा। 17 अट्ठे कितने होते हैं? 136 ज्यादा हो जाएगा। 17 सत्ते 119 होगा, 119 बचेगा कितना? 11 बच जाएगा। तो लाभ कितना होगा? 17 सही 11/17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसे मैं कराऊंगा, इससे अगला आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19। बस एक थोड़ा सा रहम आप लोग कर दो कि इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। थोड़ा सा रहम आप लोग कर देंगे कि इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद जो है वो आखिरी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। और जवाब में मुझे आज आप लोगों के कमेंट चाहिए दोस्त कि हाँ इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये होगा। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। तो पहले तो इसके वादे के मुताबिक यहां रेशो लिख दो भैया। 1 रुपए की चीज को 1 रुपए में बेचने का वादा करता है।
ठीक है। परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 19 सही 1/21% का लाभ कमाता है। तो पहले इसकी बेटा फ्रैक्शन बना लो। 21 निम्मा 189 को 21 निम्मा कितने होते हैं, 189 को 9 हासिल लगे 18, 21 से कम 21, 21 और 18 39 हो जाएंगे, 399 और 1 400/21% आएगा। और 400/21% की भिन्न बनाओगे तो मेरे दोस्त 4/21 आ जाएगी, यानी इसकी फ्रैक्शन जो आ चुकी है वो 4/21 आ चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतने का लाभ कमाता है। इतने के लाभ का मतलब है 21 की चीज को कितने में बेच देता है, 4 के फायदे से 25 की बेच देता है। ठीक है भैया, बताइए कि वह 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर कितने ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। यानी वो ग्राहक की नजरों में कितना वजन देना चाह रहा है, 1 किलोग्राम। 25 की वैल्यू 1000 ग्राम है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 ग्राम। लेकिन अपने पास से कितना जा रहा है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने अपने पास से कितना वजन दिया, तो बेटा आप लोग कहेंगे 840 ग्राम। कितना वजन दे दिया, तो आप लोग कहेंगे 840 ग्राम। आज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। जवाब आप लोगों का मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। कोशिश करी है आप लोगों को बहुत कुछ देने की दोस्त, और मैं इसमें लगभग कामयाब भी रहूंगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए एक शानदार कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्त लगातार मेहनत करते रहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप किसी से पीछे हैं। समय आपके पास 2 महीने का बचा हुआ है। इन 2 महीनों में दोस्त आप लोगों को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। फ्यूचर अपना सिक्योर करना है, और फ्यूचर तभी सिक्योर होगा जब आप लोग जो है वो लक्ष्य की तरफ जो है वो तेजी से बढ़ेंगे। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, खुश रहिए बच्चा, अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए और नींद भरपूर लीजिए, लेकिन पढ़ाई भी भरपूर ही कीजिए। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में।